फेडरल मैथमेटिक्स 2011 का हम सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आंसर एनी 12 पार्ट्स, ऑल पार्ट्स कैरी इक्वल मास, लेकिन हम यहाँ पे तमाम 18 के 18 पार्ट्स सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 4y प्लस 1। यानी दो ऑर्डर पेयर्स गिवन है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें जो आपस में ये बता दिया गया है कि दोनों ऑर्डर पेयर्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब है इसमें x एलिमेंट जो है, x जो है वो x के इक्वल हो जाएगा, y जो है y के इक्वल हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको जी। आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगेन ये उस तरह का क्वेश्चन है जो आपको जो है बोनस टाइम देगा। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, ये दूसरे क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ से हम इसको कॉपी कर रहे हैं जी, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे इफ बोथ दी, आप स्टार्ट करेंगे जी, इफ बोथ दी ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल देन एक्स, यहाँ पे फिर आप याद रखें कि अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर x जो है वो इक्वल हो जाएगा 4 के, और 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा y प्लस 1 के। ठीक है, तो फिर हमारे पास स्टेटमेंट क्या बन जाएगी जी, देयरफॉर आप यहाँ पे लिखेंगे इफ बोथ द ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल देयरफॉर x माइनस 2 और देयरफॉर x माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 4 के, और 2 इक्वल हो जाएगा y प्लस 1 के। दोनों तरफ आप क्या करेंगे, एडिटिव x को यहाँ से सेपरेट करेंगे, यहाँ से y को सेपरेट करेंगे। यहाँ पे x को सेपरेट करने के लिए हम एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2 ऐड करेंगे, जो कि +2 है दोनों साइड पे। ठीक है, इस तरफ 1 का एडिटिव इन्वर्स ऐड करेंगे दोनों साइड पे। ठीक है, तो यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 6 के, और यहाँ पे 1 -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 - 1 1 के। ठीक है, तो आप ये हमने बेसिकली यहाँ पे सॉल्व करना था, यानी x हमारे पास कितना है 6 और y कितना है हमारे पास 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या था इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी कि इफ a इज इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं आप, if a is equal to 1 2 3, b is equal to 2 3 4, then write a binary relation R in a and b, a and for a cross b when R is equal to x y such that x belong to a, y belong to b and y is greater than x। ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन को और इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं। हम इसको कॉपी कर लें जी, यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया और हम इसको यहाँ पे ले जाके सॉल्व करते हैं जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, स्लाइटली हमारे हो सकता है ये एक्यूरेट, जितना हम टाइम एलोकेट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उतना टाइम हमारा ये क्वेश्चन ले ले। स्टार्ट करते हैं जी, थोड़ा सा हम इसको राइट पे कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं जी कि इफ a इज इक्वल टू 1 2 3, सबसे पहले तो हम एक जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे a क्रॉस b का। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है जी, a क्रॉस b से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है इस तरह से कि जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है वो a से बिलोंग करे और सेकंड एलिमेंट जो है वो b से बिलोंग करे। सेट्स यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 1 2 3 a है, और b क्या है, b हमारे पास है जी 2 3 एंड 4। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या स्ट्रेटेजी, हमारे पास तरीका क्या होता है, हम सिंपली जो फर्स्ट एलिमेंट है ए का, इसको बारी बारी तीनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ यही, और फिर थर्ड एलिमेंट के साथ भी यही सिलसिला होगा। तो आ जाएगा जी 1 2, उसके बाद 1 3, उसके बाद 1 4, इसी तरह आ जाएगा 2 2, उसके बाद 2 3, उसके बाद 2 4, और लास्ट में 3 है, 3 एक दफ़ा 2 के साथ जाएगा, फिर 3 जो है वो 3 के साथ जाएगा, और फिर 3 जो है 4 के साथ जाएगा। ये हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर आप देखें, ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स इसके थे, 3 एलिमेंट्स इसके थे। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके इक्वल होते हैं, 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी विच इज इक्वल टू, हमारे पास कितने होने चाहिए थे, 9। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि करेक्ट है। और हर एलिमेंट हर ऑर्डर पेयर का जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट वो x से बिलोंग करता है, सेकंड y से बिलोंग करता है। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ से एक ऐसा बाइनरी रिलेशन, यानी हमने एक ऐसा बाइनरी रिलेशन, ठीक है, लिखना है, और एक ऐसा बाइनरी रिलेशन R लिखना है। ठीक है,
जो जिसमें एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए हो, वाई बिलोंग टू बी हो। अब ये तमाम ऑर्डर पे ऐसे हैं जिसमें एक्स जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, वाई बी से बिलोंग कर रहा है। लेकिन फर्दर कंडीशन जो है, ये कंडीशन इसको अंडरस्टैंड करें, वो ऑर्डर पे लिखेंगे जिसमें आपका y जो है वो x से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको याद रहे कि फर्स्ट और बाइनरी रिलेशन के अंदर फर्स्ट एलिमेंट x है और सेकंड y, फिर फर्स्ट x फिर y एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब अगर आप देखें हमारा बाइनरी रिलेशन क्या हो सकता है, अगर फर्स्ट देखें फर्स्ट ऑर्डर पे y जो है वो x से ग्रेटर है, ये भी आ जाएगा। सेकंड में देखें y जो है वो x से ग्रेटर है, ये भी आ जाएगा। थर्ड जो है वाई एक्स से ग्रेटर है, फोर्थ में वाई एक्स से इक्वल है, ये नहीं आएगा। अगर आप फिफ्थ में देखें फिफ्थ भी आ जाएगा बिकॉज वाई एक्स से ग्रेटर है। अगर आप नेक्स्ट देखें 2 4, ये भी आ जाएगा बिकॉज वाई एक्स से ग्रेटर है। यहाँ पे अगर आप देखें एक्स वाई से ग्रेटर है, यहाँ पे एक्स वाई के इक्वल है, और यहाँ पे फिर वाई जो है वो एक्स से ग्रेटर है। तो 3 4 ये वाला जो है वो बाइनरी रिलेशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आपने देख लिया कि हमने यहाँ पे एक बाइनरी रिलेशन किस तरह से फाइंड आउट किया, और यही हमारे पास एक्चुअली आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सिंप्लीफाई करना है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स वाई जेड होल पावर जो है वो 4, यानी माइनस एक्स वाई जेड होल पावर 4 और इसका स्क्वायर रूट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन ये वही क्वेश्चन है जो हमारा टाइम यहाँ पे सेव करेगा। इसको यहाँ पे हम इसी स्क्रीन पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम नीचे इसको सॉल्व करेंगे जी। शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक दो स्टेप्स में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे आप देखें जी, सबसे पहले हमें ये बात पता है कि किसी भी नेगेटिव की जब पावर इवन होती है तो उसका आंसर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो माइनस एक्स वाई जेड की पावर अगर हम ले तो माइनस एक्स की पावर, यहाँ पे मैं इक्वलिटी साइन लगाऊंगा जी, एक्स की पावर 4। ठीक है, इसी तरह y की पावर 4 अलग और z की पावर 4 अलग हो जाएगी, और स्क्वायर रूट की जगह पर वैल्यू लिख दूंगा 1/2। अब हमने ये भी लॉज पढ़े हैं एक्सपेरिमेंट्स के अंदर कि अगर होल मतलब x y z की पावर हो होल में, तो हम जब उसकी होल ऊपर पावर हो तो हम सबकी पावर अलग अलग ले सकते हैं। यदि x4 की पावर 1/2 अलग हो जाएगी, y4 की पावर 1/2 अलग हो जाएगी, और इसी तरह z4 की पावर जो है वो 1/2 अलग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कैंसलेशन 2 साइन टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स और ये भी 2 टाइम्स। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x2 y2 एंड z2। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन पेपर की तरफ दोबारा मूव करते हैं। यहाँ पे देखें अगर आप, तो नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन जी हमने सिंप्लीफाई करना है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और ब्लैंक स्क्रीन पे ले जाके हम इसको क्विकली सॉल्व कर लेंगे। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखें जी हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, एक्स की पावर सी की होल पावर 1/, बी सी है, इसी तरह एक्स ए की होल पावर 1/, ए सी है, और एक्स ए और एक्स बी की होल पावर 1/, ए बी है। अब होल पावर हो तो हमें पता है कि हम पावर अलग अलग ले सकते हैं। एक्स बी की पावर 1/, बी सी हो जाएगी, इसी तरह यहाँ पे एक्स सी की पावर 1/, बी सी हो जाएगी, इसी तरह से यहाँ पे एक्स सी की पावर 1/, ए सी हो जाएगी, इसी तरह एक्स ए की पावर जो है वो 1/, ए सी हो जाएगी, इसी तरह एक्स ए की पावर जो है वो 1/, ए बी हो जाएगी, और यहाँ पे एक्स बी की पावर जो है वो 1/, ए बी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है ब्रैकेट्स मीन मल्टीप्लाई, ये तमाम मल्टीप्लाई होंगे, बी बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए सी यहाँ पे सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए जो है वो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, सी सी से कैंसिल आउट होगा, ए यहाँ पे ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, और बी बी से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास रिमेनिंग जो रह जाएगी चीज़ वो क्या है, एक्स की पावर 1/, सी है यहाँ पे अगर आप देखें 1/, सी। ठीक है, एक्स की पावर 1/, बी, इसी तरह मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1/, ए, एक्स की पावर जो है 1/, सी, इसी तरह एक्स की पावर 1/, बी, और एक्स की पावर 1/, ए। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें एक तरीका यह है कि आप सिमिलर सेम पावर को ऊपर ले जाके सॉल्व कर लें, या डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें एक्स की पावर 1/, सी, एक्स की पावर 1/, सी से कैंसिल, एक्स की पावर 1/, ए, एक्स की पावर 1/, ए से कैंसिल, और एक्स की पावर 1/, बी, एक्स की पावर 1/, बी से कैंसिल। ये तमाम 1 टाइम्स होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 1/1 विच इज इक्वल टू 1, तो 1 हमारे पास क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।